राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान ए खौफ। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और यह बात तब की है जब मेरे माता पिता की शादी को 1 या 2 महीने हुए थे। माँ उस वक्त अपने घर गई हुई थी और पिताजी माँ के घर उनको बुलाने के लिए जा रहे थे। उस वक्त उनके पास साइकिल थी, वह ठीक साइकिल चलाकर मेरी माँ के गांव नहर पार थे। रास्ते में एक आम का बाग पड़ता है और वहीं खेत के किनारे एक ट्यूबवेल भी है। पिताजी जैसे ही वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक नई दुल्हन उस रास्ते पर चल रही थी। पिताजी एक बार को देखकर शॉक हो गए क्योंकि वह औरत बिल्कुल अकेली थी। कुछ ही दूर चलकर वह औरत एक कोने पर जाकर बैठ गई। पिताजी के दिमाग में एक बात और भी आई। उन्हें लगा कि शायद इसका पति यही आसपास होगा, क्या पता टॉयलेट करने गया होगा। खैर, पिताजी वहां से आगे निकल गए। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह आगे निकल चुके थे तो आगे उन्होंने पाया कि वही औरत उनके सामने खड़ी थी। सच कहूं तो उस औरत को देखकर एकदम हैरान हो गए, लेकिन पिताजी को ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा। वो चुपचाप फिर दोबारा से आगे निकल गए। करीब 5 से 10 मिनट के बाद जब औरत उन्हें फिर से दिखाई दी तब पिताजी बहुत ज्यादा डर गए। वह ठीक जल्दी जल्दी साइकिल चलाकर आगे की ओर बढ़ने लगे। औरत ने उनसे कहा कि मुझे भी ले चलो। वह पूरे रास्ते अपने भगवान को याद करते रहे और ठीक वह जैसे ही माँ के घर पर पहुंचे तब उन्होंने रास्ते की कहानी उनके घर में बताई। घर पर नाना ने पिताजी को बस इतना बोला कि अच्छा हुआ तुम रास्ते में नहीं रुके, यह तुम्हारी सबसे अच्छी बात थी। इसके बाद नाना ने यह कहानी मेरी माँ को भी सुनाई। उन्होंने बताया कि औरत उन्हीं के गांव की लड़की थी। जब एक दिन उसकी शादी थी तो पता नहीं उसे अचानक क्या हुआ, उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा था। घर वालों ने उसे डॉक्टर को भी दिखाया, साथ के साथ गांव में किसी बाबा को भी दिखाया। उस वक्त सबको यही लग रहा था कि शायद किसी ने कुछ कर दिया है, लेकिन उनके घर वालों से जो कुछ हो सकता था उन्होंने वो सब कुछ किया, पर वह उस लड़की को बचा नहीं पाए। सबसे बुरी खबर तो यह थी कि जिस दिन उसकी शादी थी वह उसी दिन मर गई। बेहद बुरी खबर यह है कि उसने अपनी आधी शादी निपटा ली थी, बहुत सी रस्में पूरी कर चुकी थी। घर वालों ने उसे उसी जोड़े में दफना दिया और तो जिस खेत में वह औरत पिताजी को दिखाई दी थी वह ठीक उसी का खेत था और उसे दफनाया भी वहीं गया था। बाकी आपको मेरी ये कहानियां कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको इनकी कहानी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।